और चलिए खबरें विस्तार से देखेंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का राहुल गांधी पर निशाना। जी हां, राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर पलटवार किया। जिनका वोट बैंक जब्त हो गया वो यही आरोप लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात के लिए वो पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो राहुल गांधी ने वोट बैंक चोरी करने का जो आरोप लगाया था और फर्जी वोट वाला जो बयान था राहुल गांधी का, उनके इस बयान पर पलटवार यहां पर किया है। तो सिंधिया ने कहा कि जिनका वोट बैंक जब्त हो गया वो यही आरोप लगाएंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात करने के लिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए थे, इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर यह निशाना साधा है और राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि जिनका वोट बैंक जब्त हो गया वो यही आरोप लगाएंगे। तो देखिए, राहुल गांधी की तरफ से कल जो आरोप लगाए गए थे उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। सर, राहुल गांधी ने थैंक यू। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो ही तो आरोप लगाएंगे। सर, राहुल गांधी ने थैंक यू। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो ही तो आरोप लगाएंगे। सर, राहुल गांधी ने थैंक यू। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो ही तो आरोप लगाएंगे। सर, राहुल गांधी ने थैंक यू। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो ही तो आरोप लगाएंगे। राहुल गांधी के फर्जी वोटर वाले बयान पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी पर शाराना अंदाज में उन्होंने निशाना साधा और कहा कि राहुल जी का एटम बम फुस्से बम निकला है। तो देखिए, एक और बड़ी खबर, एक और प्रतिक्रिया, एक और पलटवार यहां पर सामने निकल कर आया। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के फर्जी वोटर वाले बयान को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, उन्होंने ये कहा कि जब उनका खुद का वोट बैंक जब्त हो गया तो वो यही आरोप लगाएंगे। तो वहीं देखिए, बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी बयान सामने आया। राहुल गांधी पर उन्होंने भी निशाना साधा है और शाराना अंदाज में निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल जी का एटम बम फुस्से बम निकला। राहुल गांधी जी, एक कहावत है शायरी टाइप की कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए फूंका न निकला। चुनाव आयोग पर आपका एटम बम तो फुस बम निकल गया। और वैसे पूरा देश जानता था इस बात को कि अगर आपके पास सबूत होते तो आप देश को बदनाम करने के लिए पहले विदेश जाते, फिर लौट के आप न्यायालय में जाते। लेकिन ना तो आप विदेश गए, न्यायालय गए। इस बात का पूरे देश ने समझ लिया है कि आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है। आदरणीय, अगर आपके पास में सच में कोई सबूत है तो चुनाव आयोग ने आपसे एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है। देर मत करो। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस से राजनीतिक मेहमान अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अवनीश जी, देखिए, राहुल गांधी की तरफ से जो फर्जी वोटर को लेकर बयान आया उसके बाद देखिए लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, पलटवार भी हो रहा है। बीजेपी की तरफ से आपने भी सुना होगा, जहां एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहते हैं कि जिनका वोट बैंक खुद जब्त हो गया तो वो यही आरोप लगाएंगे। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने भी यहां पर पलटवार किया और कहा कि एटम बम फुस्से निकला। देखिए, हमें नरोत्तम मिश्रा जी, सिंधिया जी के बयानों पर आश्चर्य नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी वो नेता हैं कि जिनका नाम लेकर नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। तो हर नेता चाहता भाजपा का कि मैं भी राहुल जी का, गांधी परिवार को गाली देकर थोड़ा सा और ऊपर चला जाऊं। बाकी देखिए, राहुल गांधी जी के एटम बम की बात है, देखिए कोई इसमें सबूतों की सबूत ही तो पेश किए। अब शायद मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी शायद अध्ययनशील नहीं हो, उतरे नहीं पढ़ पाए, इंग्लिश पढ़ने को नहीं आती होगी। क्योंकि जिस तरह की चुनाव आयोग ने, जब उनने बताया कि उन्होंने ये डिटेल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटर शीट नहीं दे पाए चुनाव आयोग। सोचिए, 6 महीने बाद चुनाव आयोग ने दिया भी तो क्या, बाकायदा एक पेज वाइज दिए, 7 फीट लंबा बाकायदा पेजों का गट्ठा दिया। उसमें से राहुल जी ने एक विधानसभा कर्नाटका की का नाम एग्जाम्पल कोट करके, होमवर्क करके, कि उसमें एक गुरप्रीत सिंह दांग करके व्यक्ति है, कई सारे आदित्य श्रीवास्तव, कई ऐसे कई व्यक्तियों के नाम कोट किए बकायदा,
कि साहब देखिए ये लोग जो हैं 6-6, 7-7 बार वोट करते एक चुनाव में, कभी मतलब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में वोट करते हैं वो, उसके बाद कर्नाटका में वोट करते हैं, बिहार में वोट करते हैं। तो ये उन्होंने ध्यान में, अगर राहुल जी के तथ्य गलत हैं, अगर राहुल जी ने गलत तथ्य पेश किए हैं तो राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई करें। वैसे भी ये लोग तो उसमें बहुत माहिर है, उनका बंगला खाली करवा दिया था, उनकी संसद सदस्यता खत्म करवा दी थी, और ये बार बार कानून का पाठ राहुल जी को ही तो पढ़ाते हैं, खुद के लिए कानून के पाठ नहीं। अब तो माननीय न्यायालय भी जो पाठ पढ़ाता विपक्ष के लोगों को पढ़ाता है, कभी मोदी से नहीं पूछता कि आपने कहा था स्विस बैंक में इतना पैसा जमा है, बताओ आपने किस आधार पर कहा था, आपने कहा था 15-15 लाख मिलेंगे, बताओ किस आधार पे कहा था, आपने नेहरू पर आरोप लगाया, बताओ किस, मतलब सबूत हमसे ही मांगे जाते। तो हम इस चीज के यूज टू हैं, हमें डर नहीं है। और जहां तक राहुल जी ने जो तथ्य पेश किए हैं, अगर उन तथ्यों की सत्यता की जांच करना है तो चुनाव आयोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है वो जारी करे। चलिए अवनीश जी, इसी का जवाब मैं हितेश वाजपेयी जी से ले लेती हूँ, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हितेश जी। अवनीश जी को आपने सुना, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए वो सही है। देखिए, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है इन विचारों से कि राहुल गांधी जी ने जो कहा उसको जबरन कांग्रेस को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग जमीन पर चुनाव लड़ते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि मतदाता सूचियों में सुधार, मतदाता सूचियों में नाम के डुप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन, या जब लोग पता बदल लेते हैं तो जो जगह होना, या जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम होना, ये आम बात है। और ऐसे में किया क्या जाता है, जब भी नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं हमेशा हर साल सूचियां बुलाई जाती हैं, हम लोग भी बना बना कर देखते हैं। बूथ पर हमारे जो BLA होते हैं वो सूचनाएं देते हैं कि फला नंबर मकान में ये स्थिति, फला नंबर में ये परिवर्तित हुआ है, उसका फिर वो फॉर्म भर के जमा किया जाता है और उसका वो करेक्शन करते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने अचानक 70 साल बाद उनको ये सब याद आया, उसको लेकर कोई प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, आप ये जो जितने भी आप परिवर्तन चाहते हैं वो हलफनामे के साथ में दे दीजिए, हम कर देंगे। तो वो अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक वहां भी नहीं गए। और कर्नाटक का उदाहरण दे रहे, कर्नाटक में तो आप चुनाव जीते हो, तो क्या आप इसी प्रकार से, आपका कहना है कि आप फर्जी मतदान करके या इस प्रकार से गतिविधियों को लेकर जीते हो? तो राहुल गांधी जी पूरी तरह कंफ्यूज हैं। और यही कारण है कि जब इस प्रेजेंटेशन को लेकर उनके निवास पे मीटिंग हुई तो आपको पता है उसमें कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं गया। अवनीश जी के पास मैं जाना चाहूंगी। हितेश जी कह रहे हैं कि, जैसा अवनीश जी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तथ्य जो है सही पेश की है, लेकिन हितेश जी ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज है। अब मुझे लगता है भाजपा के लोगों को तो राहुल गांधी जी कंफ्यूज लगेंगे ही पहले। अब चलो अच्छा है, राहुल गांधी को कंफ्यूज बोलते, पहले तो राहुल जी को पप्पू बोलते थे, थोड़ा तो कम से कम ये इन्होंने डरना सीखा है। हकीकत ये कि राहुल जी वो नाम है जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे नेताओं की, मैं कहता हूं कि राजनीति भूल जाते हैं, उनका नाम ले लेकर ही राजनीति करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी भी उनका नाम ले लेकर ही प्रधानमंत्री बने हैं। उनको, उनके पिताजी को, पंडित नेहरू को, उनकी दादी को गाली दे देकर प्रधानमंत्री बने। तो हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं। मैं तो इतनी सी बात कहता हूं कि भाई AI का जमाना आ गया है, मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, सोशल मीडिया और सब इंटरनेट, सब इतनी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। राहुल जी जो मांग कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट जारी कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आपने जिस तरह की वोटर लिस्ट दी है कांग्रेस के मांगने पर, वो भी इतने समय बाद आपने दी है, उससे साबित होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप तो मुझे एक बात का जवाब दे दें कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, आपको याद होगा, उसमें पूरे देश में चुनाव एक बार में, एक चरण में हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे, याद करिए। और आज जब इतना एडवांस सिस्टम आप लेके आए हो, EVM के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं, आप कहते साहब हमने कैमरे लगा दिए, जिनकी आप मेमोरी 45 दिन बाद डिलीट कर देते हो, इतनी एडवांस चीजें आप बताते हो, फिर भी आप मुझे बताएं 8-8, 9-9 चरण में चुनाव होते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखें 80 सीटों पर आपको चुनाव करवाने में 3 महीने लग जाते। कारण उसका एक है कि वही हर की दंग जो है, पहले कर्नाटका में चुनाव में वोट करके आता, पूरी एक सेना बन गई है 4-5 लाख लोगों की, कि पहले वो केरला में चुनाव तो चलिए, इस फर्जी वोटर वाले बयान को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है। बीजेपी और कांग्रेस से 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े थे और इनका भी अपना अपना पक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।